students, welcome to the MT YouTube channel. Let us start your class of Consumer Behavior and Marketing Communication. MBA Marketing Specialization में हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं Consumer Behavior and Marketing Communication. Second year students, बेसिकली मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है कि भाई मार्केटिंग किससे जुड़ा है, कस्टमर और कंज्यूमर से ही जुड़ा है. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उसको एडवर्टाइज कर रही है, सेल ऑफ कर रही है, सेलिंग की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. किस लिए? जिससे कि वो राइट कस्टमर तक पहुंच जाए और कंपनी को भी कस्टमर अट्रैक्ट मतलब बेसिकली वो कर पाए और उसको रिटेन कर पाए. तो आज की इस क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कस्टमर एंड कंज्यूमर. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब जनरली बात करते हैं कि भाई कस्टमर, कंज्यूमर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो अंतर जो है वो कई बार एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि कस्टमर और कंज्यूमर क्या एक ही होते हैं, क्या कस्टमर और कंज्यूमर में कोई फर्क है. तो हम आज इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर कौन होते हैं, कस्टमर क्या होते हैं. ऑल्दो मार्केटिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट कस्टमर और कंज्यूमर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप जरूर है जो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं आपको कंटेंट क्लियर कर दूं कि लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकें. अटेंडेंस जनरेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें. ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप बेसिकली वीडियो को क्या करें, लास्ट तक देखें और ईयरफोन्स के साथ सुनें. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंज्यूमर बिहेवियर में जो टॉपिक है कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स. कंज्यूमर, we define consumer as a person who is the end user of a product. The word consumer is made from the word consume, which means to use. In this way, the word consumer means a person who purchases the product or service for his own use or consumption. We define consumer as a person who is the end user of the product. Consumer एक ऐसा व्यक्ति, एक पर्सन है जो कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहा है and he or she is the end user of the product. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को जब मैं खरीदती हूँ अपने यूज के लिए और मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी, कंज्यूमर. इस वर्ड का मतलब है कंज्यूमर मतलब कंज्यूम. कंज्यूम का मतलब होता है यूज करना. कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर रहा है, उसका एंड यूजर है, उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको यूज करने के लिए उस सर्विस को ले रहे हैं या उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उस इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर. इस वर्ड में आपको समझना है कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करना, कंज्यूम मतलब टू यूज. द पर्सन हु बेसिकली अटेंड यूज द प्रोडक्ट, यूज द सर्विस, कंज्यूम द प्रोडक्ट, कंज्यूम द सर्विस, उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर. एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, it does not include the person who purchased the commodity for the purpose of adding value or resale of the commercial purpose. However, adding value or resale, however, a person who can use those goods and services to earn livelihood or self-employment. Any type of user other than a buyer who purchase the good, consume the good by taking the permission of the buyer will also come under the category of consumer. भाई अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति खरीद रहा है उसमें वैल्यू ऐड कर रहा है. भाई मैंने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया उसको खरीद लिया फॉर एडिंग ऑफ द वैल्यू और फॉर द रीसेल, कि भाई यहाँ से प्रोडक्ट बना मैंने ले लिया और उसको मैंने आगे बेचना है या उसमें और कुछ नया करके उसको आगे प्रोवाइड करना है, तो वो कंज्यूमर नहीं है. कंज्यूमर कौन है? अ पर्सन हु कैन यूज द प्रोडक्ट टू अर्न लाइवलीहुड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एनी टाइप ऑफ यूजर अदर देन द बायर, जो बेसिकली किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, उसका एंड यूजर बनने के लिए उसको परचेज कर रहा है, उसको बेसिकली हम कंज्यूमर कहते हैं. इट इंक्लूड द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज फॉर एनी कंसिडरेशन. Makeover, the beneficiary of such services will be treated as consumer. There are three consumers. 3 लेवल पर कंज्यूमर्स होते हैं, at national level, at state level, and district level. There are 3 consumer protection counseling. कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल्स बने हैं. तो वो जो काउंसिल्स हैं वो तीनों लेवल पर कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर कौन है. वापस से मैं शॉर्ट में बता दूं, द पर्सन हु इज एक्चुअली द एंड यूजर ऑफ द गुड और सर्विस, हु इज नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट टू एड ऑन द वैल्यू और रीसेल द प्रोडक्ट, who is actually purchasing the product to have it, to consume it, to use it. तो basically ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर.
नेक्स्ट इज कस्टमर। अब बात करते हैं कस्टमर की। बाय कस्टमर वी मीन अ पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट सर्विस एंड पे द प्राइस thereof. The word customer is derived from the word custom, which means practice. So the word customer means an individual or entity who purchase the product from a seller at regular interval. It can be known as a client or buyer. तो बेसिकली कस्टमर का जो मतलब है मीन्स अ पर्सन हु बेसिकली बाइज द गुड एंड सर्विसेज। कोई भी व्यक्ति जो मार्केट से कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई सामान खरीद रहा है वो कस्टमर है। अब वो उसको खरीद रहा है खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो वो कंज्यूमर बन जाएगा। बट अभी केवल वो उसको खरीद रहा है, ही हैज द राइट टू परचेज, उसने उसको ले लिया है, अब वो उसको रीसेल भी कर सकता है, उसमें कोई वैल्यू भी एड ऑन कर सकता है। कस्टमर जो वर्ड है वो जनरेट हुआ है कस्टम से। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम मीन्स प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति मार्केट में मिलने वाले सामानों को खरीद सकता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कस्टमर। एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, को निर्धारित कोई समय नहीं होता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर मार्केट में मिल रहे सामान को, सर्विस को जब परचेज कर लेता है, उस प्रैक्टिस को कस्टम कहते हैं। और उस कस्टम में से जो वर्ड जनरेट हुआ है उसे कस्टमर कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? कस्टमर। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज क्लाइंट और बायर। वो कंपनी का क्लाइंट भी हो सकता है, वो कंपनी के बायर भी हो सकता है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ट्रेड कस्टमर्स और फाइनल कस्टमर्स। अगर हम कस्टमर को डिफरेंशिएट करके पढ़े तो कस्टमर्स ट्रेड कस्टमर्स भी हो सकते हैं और फाइनल कस्टमर्स भी। द कस्टमर हु परचेज गुड्स इन ऑर्डर टू ऐड वैल्यू और रीसेल देम, दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ट्रेड कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं बेसिकली रीसेल करने के लिए, उनमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कि भाई लमसम में सामान उठाया, उसके अंदर कुछ ऐड ऑन किया और उसके बाद उसको आगे सेल कर दिया। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। भाई मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर उससे लेता है और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। तो ये सब है तो कस्टमर, बट कंपनी के लिए ही कंज्यूमर नहीं है, ये कस्टमर है। फाइनल कस्टमर होता है, दे आर द कस्टमर हु परचेज इट आइदर फॉर देयर ओन यूज और टू हैंड ओवर टू द फाइनल यूजर। फाइनल कस्टमर, ट्रेड कस्टमर तो तय है कि इसके पास प्रोडक्ट रुकना नहीं है, ये लेके जा रहा है, ऐड ऑन करके आगे देगा दूसरा बंदा, फिर उसको आगे की साइकिल में शेयर करेगा, उसके बाद फिर वो और मूव ऑन कर जाएगा। फाइनल कस्टमर का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, या तो वो अपने पास उसको रखेगा, कंज्यूम वो अभी भी नहीं करेगा, वो अपने पास रखेगा, या फिर उसको आगे रीसेल कर देगा, मगर चैनल में नहीं जाएगा। मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के चैनल में जो जा रहे हैं वो ट्रेड कस्टमर होते हैं। फाइनल कस्टमर इस चेन से अलग होते हैं, प्रोडक्ट को खरीद कर ले आते हैं अपने लिए या फिर उसको रीसेल करने के लिए, बट उस चैनल में वो नहीं होते। The customers are regarded as the king in every business because they help in earning revenue. The business focus on converting shoppers into buyers. They can also try to maintain good relationship with the customers in order to keep business going. Below given are the three kind of customers. वह अगर मैं बात करती हूँ कस्टमर्स की, तो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, सबको ही पता है कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट इन एवरी बिजनेस बिकॉज दे हेल्प इन अर्निंग द रेवेन्यू। क्यों किंग है? क्योंकि वो हेल्प करते हैं बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने में। कंपनी में अगर कस्टमर ही नहीं है तो आप बिजनेस में रेवेन्यू अर्न कैसे करेंगे? कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है कस्टमर बनाने के लिए ही होता है। Their business focus on converting shoppers into buyers. ये important point है, shoppers into buyers. हम मार्केट जाते हैं, कई बार चीजों को देखते हैं, तो we are the shoppers, मगर हम buyers कुछ ही सर्विसेज या प्रोडक्ट के बनते हैं। मार्केट में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट सर्विसेज हमें पता है मिल रही है, तो वी आर द शॉपर्स, पता है, देख रहे हैं, बट जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके हम बायर्स बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि शॉपर्स को बायर्स में कन्वर्ट करना। दे ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। इसके आधार पर थ्री काइंड ऑफ कस्टमर्स को अगर हम समझें, एक होता है फॉर्मर कस्टमर और एक्स कस्टमर्स, जो कंपनी से जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, सामान खरीदते आए हैं, खरीदते रहेंगे, तो वो है एक्स कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो अभी हैं, आज इन दिनों में जो कस्टमर्स हमसे जुड़ गया है वो एग्जिस्टिंग। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मतलब आने वाले समय में ये आकांक्षा है कि वो आकर कंपनी से जुड़ सकते
सकते हैं, सामान और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं जिसके लिए कंपनी अलग अलग तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करती है जिससे वो एक कस्टमर्स की जो बेसिकली रेंज है उसको अट्रैक्ट कर पाए। तो 3 तरह के कस्टमर्स होते हैं हर कंपनी के पास। एक तो कस्टमर जो पहले भी हमारे उससे जुड़ चुके हैं, एक एग्जिस्टिंग जो फिलहाल में हमारे साथ डीलिंग कर रहे हैं, और एक प्रोस्पेक्टिव जो आने वाले समय में जिनके आने की क्षमता है। कंपैरिजन करके देख लें, आप समझ तो आप लोगों को आ गया है कि कंज्यूमर जो एंड यूजर है, कस्टमर जो बायर है। अब बाय करने के बाद यूज करना नहीं है, उसको साइकिल को आगे बढ़ाना होता है। तो कस्टम है, प्रैक्टिस है कि रेगुलर इंटरवल पर चीजें खरीदी जाती हैं। कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, वो उसका एंड यूजर होता है, उसको यूज करने के लिए वो उसको ले रहा है। तो he or she is the consumer. Those who purchase the product to resell or to add on the value is the customer. Meaning देखिए इसमें the purchaser of the goods and services उसे हम कस्टमर कहते हैं, and the user of the goods and services. परचेज करना तो कोई भी खरीद सकता है। मुझे कोई सामान चाहिए, मैंने अपनी मदर को या फैमिली में किसी को बोला कि आप मुझे बुला के दीजिए, तो she went in the market and purchased that thing from me. तो उन्होंने परचेज किया, तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो परचेज करने वाली कस्टमर है। उन्होंने वो सामान मुझे लाके दिया, मैंने उसको यूज करा, तो आई एम द कंज्यूमर। मैंने एंड यूज किया कि वो मैंने अपने लिए मंगाया, किसी से भी मंगाया हो, बट वो अपने लिए मैंने मंगाया और मैंने यूज किया। तो आई एम द कंज्यूमर, जिससे मैंने मंगाया, ही और शी इज द कस्टमर, परचेजर और एंड यूजर। रीसेल, अ कस्टमर कैन बी अ बिजनेस एंटिटी हु कैन परचेज इट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो कस्टमर होते हैं वो ट्रेडर भी हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी में होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीद रहे हैं उसको रीसेल करने के लिए। मगर कंज्यूमर कभी भी रीसेल नहीं करेगा, वो तो अपने लिए खरीदेगा तो खुद ही यूज करेगा। परचेज ऑफ गुड्स, यस, नॉट नेसेसरी। कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उसे परचेज करे। कस्टमर को तो परचेज करना ही है, तभी तो रीसेल करेगा। बट कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, भले उसने खरीदा ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मुझे किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है या कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैंने किसी के थ्रू उसको मंगाया, परचेज करा लिया, तो जरूरी नहीं है मैंने परचेज किया। ऑल्दो मैंने उसको कंज्यूम किया, बट परचेज करना इज नॉट नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर। पर्पस इज रीसेल, और कंज्यूमर का पर्पस होता है कंज्यूम करना। मेरा पर्पस है प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, और कस्टमर का होता है उसको रीसेल करना। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पेड बाय द कस्टमर मे बी पेड बाय द कंज्यूमर। अब अगर हम प्राइस बात करते हैं तो कस्टमर सामान खरीद रहा है तो कोई कंज्यूमर पे करेगा, कस्टमर ही पे करेगा। आगे रीसेल करना है तो पे तो मुझे ही करना है। अब कंज्यूमर मे बी और मे बी नॉट, पे भी कर सकता है, जो खरीद के उसके लिए ला रहा है वो उसके लिए पे कर सकता है। पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कस्टमर में। कंज्यूमर में इंडिविजुअल, फैमिली और ग्रुप ऑफ पीपल ही होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती क्योंकि रीसेलिंग नहीं। तो बच्चे इस चार्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने कोशिश की है कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बट कई बार क्या होता है कि जब हम वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो जो माइनर कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियरली समझ नहीं पाते। नेक्स्ट इज की डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। द पर्सन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ सेलर इज नोन एज कस्टमर। द पर्सन हु यूज द गुड्स इज नोन एज कंज्यूमर। जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है वो कस्टमर है, जो उसे यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर इज ऑल्सो नोन एज बायर और क्लाइंट, बाय कंज्यूमर इज अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर बायर भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है जो आगे रीसेल करेगा, मगर कंज्यूमर एक एंड यूजर है। कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल और फैमिली, वाइल कस्टमर कैन बी ए फैमिली और ग्रुप। जो कस्टमर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बिजनेस की एंटिटी भी हो सकता है, मगर जो कंज्यूमर है वो केवल व्यक्ति, फैमिली या ग्रुप ऑफ पीपल ही हो सकते हैं। कस्टमर पेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द on the behalf consumers may necessarily not pay the price, like in case the goods are gifted or if they are purchased by the parents of a child. सिंपल सी बात है, कस्टमर तो पेमेंट करेगा, उसने खरीदना है, रीसेल करना है, वैल्यू ऐड करनी है, मगर कंज्यूमर मे बी पे और मे बी नॉट पे। अगर आपने किसी को कोई प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया, यूज तो उसे करना है, मगर आपने पे करके उसको गिफ्ट किया है, किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए कोई सामान ला दिया, तो कंज्यूमर ने तो यहाँ पे नहीं किया, उसका जो कस्टमर था उसने पे किया। Customer purchases a good for the purpose of resale, to add on the value or use on behalf of another person. Customer यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्ट को खरीद रहा है बेसिकली रीसेल करने के लिए या वैल्यू ऐड करने के लिए। So from the above discussion it is clear that the person
who is the customer is not necessarily a consumer and vice versa. इस पूरे डिस्कशन से हमने ये समझा कि कोई भी व्यक्ति जो कस्टमर है वो कंज्यूमर नहीं हो सकता और जो कंज्यूमर है वो कस्टमर नहीं हो सकता, वाइस वर्सा। जरूरी नहीं है जो सामान खरीद रहा है वो उसको यूज करेगा या फिर जो यूज कर रहा है उसने उसे खरीदा है। कस्टमर एक अलग पार्टी है, कंज्यूमर एक अलग पार्टी है। कोई भी एक इंडिविजुअल कस्टमर और कंज्यूमर दोनों बन सकता है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। केसेस डिपेंड करते हैं। कस्टमर कैन बी और कैन नॉट बी अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कैन बी और कैन नॉट बी अ कस्टमर। दोनों में अंतर जो है वो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। नाउ इट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर मेनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव टू whom they focus, कस्टमर और कंज्यूमर। अब मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि हम किस पे फोकस करें, हम कस्टमर्स को फोकस करें या कंज्यूमर्स को फोकस करें। कस्टमर भी उनको पे कर रहा है, सामान खरीद रहा है आगे बेचने के लिए। कंज्यूमर तो ऑब्वियसली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो एंड यूजर ही सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी में प्रोडक्ट बनाने का फायदा नहीं है। तो इट इज वेरी बिग क्वेश्चन फॉर द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कि हम किसको फोकस करें। Enterprises may focus on who, as they should take care what is demanded of the product, as well as they should advertise the product so that it will grab attention of million of customers, because buying decision is taken by together and by keeping the view of others. इसलिए बेसिकली उनको सजेस्ट किया जाता है कि जो भी मार्केटिंग एंटरप्राइज है उनको दोनों के लिए ही सोचना है। दोनों के लिए सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको पहले पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में डिमांड क्या है। डिमांड कैसे पता चलेगी, कस्टमर और कंज्यूमर से ही पता चलेगी। इसके अलावा अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी आपको दोनों पे फोकस करना है। बाय कीपिंग देम इन व्यू सो दैट द कंपनी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू देम, जिससे कि कंपनी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे पाए। जितना मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर जरूरी है उतना ही उनके लिए कंज्यूमर भी जरूरी है। एंड यूजर जो है अगर वो सेटिस्फाइड है तो कस्टमर की जो ये चेन है वो अपने आप चलती रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे आज के। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बट हमें इसको क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि हम अपने मार्केटिंग के और कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करें। इस कंटेंट को समझने के लिए इस वीडियो की लिंक में ये नोट्स अटैच्ड हैं, आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे चल के हम कॉमन ही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि एज एन MBA आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो फॉलो की जाती है, जिसमें कि जो सबसे मेजर डिपार्टमेंट होता है वो मार्केटिंग का ही डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ही अर्न किया जाता है। अगर प्रोडक्ट की मार्केट या सर्विसिंग ही अच्छी, मतलब मार्केटिंग अच्छी नहीं है सर्विसेज की भी, तो आप मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो इन स्ट्रैटेजीज को समझना, इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई होप क्लास आपको क्लियर समझ में आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुने। कंटेंट समझने के लिए